हर हर महादेव दोस्तों, भक्तों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो क्षण अब आ चुका है। आज से सावन की शुरुआत हो गई है। मान्यता है कि इस दौरान शिव जी की पूरे श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा करने से महादेव के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, साथ ही हर मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान शिव भक्त सावन सोमवार के व्रत भी रखते हैं, जिनका सावन मास में बेहद ही महत्व बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे सावन के सोमवार को विशेष महत्व दिया गया है, वैसे ही सावन के मंगलवार का भी उतना ही महत्व माना गया है। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास के मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत आदिशक्ति माँ पार्वती का ही मंगल रूप है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, इस सावन में कब कब रखा जाएगा मंगला गौरी व्रत और क्या है इसकी पूजा विधि, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करें मंगला गौरी व्रत की तिथियों के बारे में, तो मंगला गौरी व्रत का पहला व्रत 4 अगस्त को रखा जाएगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 11 अगस्त और तीसरा मंगला गौरी व्रत 18 अगस्त, तो वहीं चौथा और आखिरी मंगला गौरी व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। आगे बात करें मंगला गौरी व्रत के महत्व की, तो मान्यताओं के अनुसार अविवाहित कन्याएं अच्छे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं, तो वहीं विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य बनाए रखने के लिए मंगला गौरी व्रत करती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ माँ गौरी की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होने की मान्यता है। इसके अलावा संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए भी इस व्रत को शुभ और फलदायी माना गया है। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई कर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। चौकी पर लाल और सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं और पूजा की तैयारी करें। सफेद वस्त्र पर चावल से 9 छोटे छोटे स्थान बनाकर नवग्रहों का प्रतीक तैयार करें। वहीं लाल वस्त्र पर गेहूं से 16 छोटे छोटे ढेर बनाएं, जिन्हें पूजा में शुभ माना जाता है। इसके बाद चौकी के खाली स्थान पर चावल बिछाकर उस पर पान का पत्ता रखें। पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर भगवान गणेश की स्थापना करें। फिर भगवान गणेश, नवग्रह और गेहूं से बनाए गए स्थानों का रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप से पूजन करें। इसके पश्चात मिट्टी से बनी माँ गौरी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और अपनी मनोकामना माता के सामने रखें। इसके बाद माँ गौरी का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं और नए वस्त्र अर्पित करें। पूजा के दौरान माता गौरी को 16 लड्डू, फल, फूल, पान, लौंग, इलायची और 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने की परंपरा है। इसके बाद माता के सामने 16 दीपक जलाएं। यदि 16 अलग अलग दीपक जलाना संभव न हो, तो 16 बत्तियों वाला एक दीपक भी प्रज्वलित किया जा सकता है। इसके बाद मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें और माता की आरती करें। पूजा पूर्ण होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करें। इस दिन व्रत रखते हुए फलाहार किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। हालांकि कुछ परंपराओं में एक समय अन्न ग्रहण करने की भी मान्यता है। शाम के समय पूजा के बाद या परंपरा के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है।